नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। जैसे को तैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो बुढ़िया रहती थीं। श्यामा और चंदा उनके नाम थे। दोनों पक्की सहेली थीं, किंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका न छोड़ती। एक दिन की बात है, गांव में बिजली नहीं आ रही थी, तो रात भर श्यामा सो नहीं सकी। सवेरे सवेरे उसकी आंख लगी तो उसने एक सपना देखा कि वह अपने सुंदर लंबे बालों को कंघा कर रही है। कंघी करते करते अचानक उसके बाल टूटने लगे और देखते ही देखते उसके आधे से अधिक बाल गिर गए। इतने में ही उसकी आंख खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठी। देखा कि यह तो एक सपना था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखकर चैन की सांस ली, किंतु उसके मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं यह सपना सच ना हो जाए, क्योंकि उसने सुना था कि सुबह सुबह देखा गया सपना सच हो जाता है। अब तो वह बड़ी परेशान हो गई। किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, न ठीक से खा पाती और न ही सो पाती। इसी चिंता में वह कमज़ोर भी हो गई थी। तब उसने सोचा कि क्यों न गांव के वैद्य जी के पास जाकर अपने बालों को टूटने से बचाने की कोई दवाई ले लूं। ऐसा सोचकर वह घर से निकली। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगा कि जैसा कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसा को तैसा उसने देखा तो चंदा उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। चंदा ने पूछा कि कहाँ जा रही है श्यामा। पहले तो श्यामा ने बात टाल की कोशिश की, लेकिन चंदा के बहुत जोर देने पर उसने सारी बात बता दी। अब वैद्य जी के पास पहुंचकर उसने दवा ले ली और घर आ गई। वैद्य जी ने श्यामा से कहा था कि इस्तेमाल करने से पहले यह दवाई धूप में थोड़ी देर के लिए रख दे। अब उसे लगा कि चंदा के घर पर धूप अच्छी आती है, वहीं रख आती हूँ। उसने चंदा के घर पर वह दवा रख दी और घर आकर अपना बाकी काम निपटाने में लग गई। इस बीच चंदा को शरारत सूझी और उसने दवा में कुछ मिला दिया। कुछ देर बाद श्यामा दवा ले गई और जब लगाया तो देखा कि उसके बाल और ज़्यादा टूटने लगे। वह गुस्से से उस वैद्य के पास गई और सारी बात बताई। वैद्य को समझते देर न लगी और उसने मिलावट के बारे में श्यामा को बता दिया। श्यामा समझ गई थी कि यह चंदा की शरारत है। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन श्यामा बाजार से निकली, विग खरीद कर ले आई और उसे सिर पर लगा लिया। कुछ देर बाद चंदा यह देखने उसके घर पहुंची कि उसके द्वारा मिलाए गए पदार्थ का श्यामा पर क्या असर हुआ। जैसा को तैसा वह सोचती आ रही थी कि वह श्यामा पर खूब मजाक उड़ाएगी। पर यह क्या, उसने देखा कि श्यामा के बाल तो बहुत ही घने व लंबे हो चुके थे। अब बदला लेने की बारी श्यामा की थी। वह चंदा से बोली, देख बहन, वैद्य जी की दवाई का कितना जल्दी असर हुआ है। मैं तेरे भी यही दवा लगा दूं। तेरे बाल भी काले और घने हो जाएंगे मेरी तरह। चंदा ने कहा कि हाँ दीदी, लगा दो मेरे भी यह दवा। वैसे भी मेरे बाल भी सफ़ेद और कमज़ोर हो गए हैं। मन ही मन हंसते हुए श्यामा ने वह दवा चंदा को लगा दी। कुछ देर बाद चंदा के बाल भी श्यामा के ही असली बालों की तरह हो गए। चंदा को बड़ा गुस्सा आया और उसने श्यामा के बाल जैसे ही खींचे तो श्यामा के नकली विग निकलकर उसके हाथ में आ गई। अब चंदा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और अपने करने के लिए श्यामा से माफ़ी मांगी। इस पर श्यामा ने उसे माफ़ कर दिया, जैसा को तैसा, और दोनों ने आपस में एक दूसरे को कभी भी ना सताने की कसम खाई और दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, जैसा को तैसा कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।